आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना समरीन अख्तर एडवोकेट हाई कोर्ट की पाकिस्तान से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैं अपना इजहार राय पेश करना चाहती हूँ वो है अफ़गानिस्तान से आलमी अफवाज का इनखिला। अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता महीने से जितनी भी आलमी अफवाज थी जो वहाँ पे अमन और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए आई थी और अमन को राज दौरा करने के लिए आई थी, उनके इनखिला का अमल जारी है। इस इनखिला के बाद जो है ज़्यादातर बेशतर इलाके तालिबान की ज़द में आ चुके हैं और उनके कब्ज़े में हैं इस वक्त, और वहाँ पे वो अपनी हुकूमत कायम करने का दावेदार भी हैं। और इस सिलसिले में अफ़गानी जो अवाम है वो काफ़ी हद तक ख़दशात का जो था वो उनका ख़्याल भी था कि बहुत सी मसाइल का उनको दरपेश हो सकते हैं। उसमें जो मसाइल दरपेश हो सकते थे उसमें जो खाना जंगी का मामला था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन खुशकिस्मती से काबुल का भी जब कब्ज़ा किया गया है और बेशतर इलाके जो कि अब इस वक्त तालिबान के कब्ज़े में आ चुके हैं, वहाँ पे कोई भी सियासी अफवाज या दूसरे जो वहाँ पे क़ुव्वतें हैं उनमें से किसी भी तरह की रेजिस्टेंस नहीं आई और कोई भी खाना जंगी का वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ और तालिबान ने बड़ी आसानी जो है अफ़गानिस्तान के पूरे तकरीबन बेशतर इलाकों पे अपना कब्ज़ा कर लिया है। अब कल ही मीडिया में जो तालिबान के रहनुमा हैं उन्होंने जो है अपनी मीडिया टॉक की है और उन्होंने उसमें बहुत सी चीज़ों की वजाहत की है। नंबर 1 ये उन्होंने बताया है कि जल्द अज जल्द जितनी भी आलमी अफवाज इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं वो निकल जाएं। उनकी जो डेड लाइन है उसमें फर्दर तोसी नहीं दी जाएगी, जाकर 30 सितंबर तक की है। लेटर ऑन उन्होंने बताया है, जो बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि जो अफ़गानी अवाम है वो किसी भी खौफ खदशे की को अपने जहन में ना लाए और जितने भी हमारा पढ़ा लिखा तबका है, ख़ुसूसी तौर पे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ना बजाय ये कि दूसरे ममालिक में जाके नौकरी करें और सेकंड सिटीज़नशिप के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारें, उन्हें चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान में ही रहें और अपने अफ़गानी भाइयों के लिए जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दें और आज़ादी के साथ काम करें और मुल्क की तरक्की में जो है अपना रोल अदा करें। तीसरी बात उन्होंने जो की है वो ये बात है कि ख़वातीन जो हैं उनका मामला हर वक्त जो है वो बहुत हाईलाइट होता है हमारे मुल्क में भी और अफ़गानिस्तान में स्पेशली तालिबान के कब्ज़े के बाद कि ख़वातीन के साथ क्या सलूक किया जाएगा। इस चीज़ को बाज़ औक़ात जो है वो इसलिए भी हाईलाइट करते हैं कि शायद तालिबान जो हैं वो एंटी वुमेन हैं और उनके ख़िलाफ़ जो हैं वो कार्रवाइयाँ करेंगे और जैसे ही ये तालिबान की हुकूमत आएगी या तालिबान जैसे अब इस वक्त कब्ज़े में हैं तो शायद ख़वातीन के हकूक़ जो उनको दिए जा चुके हैं पिछले 20 सालों में वो शायद उनसे छिन जाएंगे। तो इस बाबत भी जो अफ़गान जो तालिबान के इस वक्त रहनुमा ने जब बात की है उन्होंने ये बताया है कि फ़ीमेल्स को लेके अभी तक जो है हमारा जो लाइहा अमल है, हमारी फोर्सेस या हमारे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे अंडर जो हैं उनके साथ उनको तरबियत नहीं दी गई या कोई लाइहा अमल सेटल नहीं किया गया, तो लिहाजा जो ख़वातीन हैं वो बेहतर है कि वो अपने घरों में रहें। बट उन्होंने ये रेस्ट अश्योर्ड करवाया है कि उनको जो वो नौकरियां कर रही थी वहाँ जहाँ पे भी उनकी तनख्वाहें भी दी जाएंगी और उनको वो नौकरी जो है वो आगे करने की इजाज़त भी दी जाएगी। लेकिन फ़िल वक्त क्योंकि इस वक्त कोई भी हुकूमत जो है इस्टेब्लिश नहीं हुई तो हो सकता है कोई अदरवाइज़ जो फोर्सेस हैं वो तालिबान का कॉन्सेप्ट ख़राब करने के लिए उन ख़वातीन के साथ मिसबिहेव करें या उनके साथ कोई भी इंसिडेंट पेश आए। तो बेहतर है कि अभी जब तक जो मुनज़्ज़म हुकूमत नहीं आती जब तक अफ़गानिस्तान में, तो वो अपने घरों में ही रहें और उनको वहाँ पे तनख्वाहें मिलेंगी और अपनी जो नौकरी है उसके हवाले से भी वो मुतमईन रहें। अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है वो बाहर के ममालिक तो ज़्यादा अपने तवज्जो दे रहे हैं कि अपने लोगों को निकाल लें, अमेरिका भी, यूके भी, हर जो बाहर के ममालिक जिन्होंने अपनी अफवाज भेजी थी, जिनके सहाफ़ी हैं
وہ تمام لوگ اپنے ہی لوگوں کو محفوظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت جو مین ایشو ہے افغانستان کا، جو طالبان کو یا آنے والی حکومت چاہے وہ کولیشن سے بنے، تمام وہاں کے سٹیک ہولڈرز مل کے بنائیں یا طالبان بنائیں، یہ تو خیر افغانستان کے لوگوں کا اور افغانستان کے مختلف اقوام کا فیصلہ ہوگا. اس میں پاکستان بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکا ہے. لیکن جو ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے جو بھی افغانستان کی نئی حکومت بنے اس کو چاہیے کہ ہیومن رائٹس، جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، جس میں صرف اور صرف ایک ہی ہیومن جینڈر کو نہ رکھا جائے کہ خواتین کو کیا رائٹس ملیں گے یا خواتین کی پروٹیکشن یا فریڈم کا کیا ہوگا. وہاں پہ اور جینڈرز بھی ہیں، میلز ہیں، ان کے اس کے علاوہ جو بچے ہیں کیا ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے پراپر جو ہے وہ سسٹم رکھا جائے گا. اس میں سب سے کسی بھی ملک قوم کی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز تعلیم ہے. کیا وہاں کے بچوں کو تعلیم کے جو ہیں وہی مواقع میسر ہوں گے جو باقی ترقی یافتہ ممالک میں. اس کے علاوہ وہاں کی معیشت ہے، فنڈنگ ہے باہر سے جو آنی ہے، اور جو وہاں کی سرزمین ہے اس کو باہر کے لوگ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ کریں. تو یہ بہت بڑا چیلنج اس وقت افغانستان میں اسٹیبلش ہونے والی، جو ابھی تک منظم طور پہ اسٹیبلش نہیں ہوئی، ابھی تو صرف طالبان کا قبضہ ہے، لیکن ٹل ٹوڈے کوئی حکومت منظم نہیں آئی. لیکن جو منظم حکومت آئے گی اس کو یہ چیزیں بہت بغور دیکھنی پڑیں گی تاکہ عالمی دنیا میں بھی ان کو ایکسیپٹنس ملے، اور عالمی دنیا سے پہلے جو بھی حکومت آئے چاہے وہ طالبان کی ہے اور کولیٹڈ حکومت ہے، اس کو اس کی اپنی عوام ایکسیپٹ کرے. اور اس کی اپنی عوام کی ایکسیپٹنس یہی ہے کہ وہ طالبان کو یا نئی آنے والی حکومت کو موقع ضرور دیں، بجائے یہ کہ وہاں افغانستان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، دوسرے ملکوں میں ایز اے مہاجر جو ہے وہ پناہ گاہوں میں چلے جائیں. انہیں چاہیے افغانستان میں رہتے ہوئے اپنے ملک و قوم کی ترقی میں، اپنے ملک و قوم کی سلامتی میں اپنا رول ادا کریں. اور ہماری بھی نیک خواہشات اور نیک تمنائیں آنے والی حکومت کے ساتھ ہی ہوں گی، اور پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ اپنے کومنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ نیکسٹ آپ کس ٹاپک پہ ڈسکشن چاہتے ہیں، اور ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.